रीढ़ की हड्डी की जब सर्जरी होती है तो केवल पेशेंट के लिए नहीं, इवन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज होती है। ऑलरेडी हमें ये डर होता है रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से पहले, और अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी तो उससे ये डर और मन की उत्सुकता बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या चीजें सोचनी है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ताकि ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल हो। ऑपरेशन से पहले हमें इंश्योर करना है कि आपके डॉक्टर के बोले हुए ब्लड टेस्ट, MRI, अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है उस केस में कार्डियोलॉजी की जांच, ये सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि हमें घर के अंदर क्या फेरबदल करने हैं जिससे कि ये ऑपरेशन और बेटर सक्सेस हो सके। तो एक छोटा सा उदाहरण इस फेरबदल का, हमें रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते तक जमीन पे बैठना अलाउड नहीं होता। तो या तो आप एक चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका एक वेस्टर्न कमोड है जिसकी की हाइट कम है तो उस पर आप एक एक्सटेंडर लगा सकते हैं जिससे कि उसकी हाइट बढ़ जाए। इस तरीके से आपका डिस्कशन डिटेल में आपके डॉक्टर के साथ होना चाहिए ताकि ये सारी प्रिपरेशन आपकी ठीक रहे। उसके साथ साथ जब किसी पेशेंट का चेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसे ऑपरेशन से पहले ही स्पाइरोमेट्री नाम की एक्सरसाइज करनी चालू करनी चाहिए जिससे कि उनका पल्मोनरी फंक्शन बेटर हो सके। ऑब्वियसली ये चीज इमरजेंसी सर्जरी में लागू नहीं होगी। ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद आपका चलना बहुत जरूरी है। आप जितना चलते हैं रिकवरी उतना तेजी से होती जाएगी। अपने डॉक्टर से बात करके आपको डिसाइड करना है कितना चलना जरूरी है। मेरे पेशेंट ऑपरेशन के बाद 1 किलोमीटर हॉस्पिटल में चल के जाते हैं एंड मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये उनके चलने का डिस्टेंस बढ़ते जाए। उसके साथ साथ सीढ़ी चढ़ना करना, खुद से वॉशरूम जाना, पलंग पे उठना बैठना, कुर्सी से उठना बैठना, ये सारी चीजें मरीज बिना किसी सपोर्ट के करते हैं। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मेरे ये मरीज ये सारी चीजें कर सकें। इनफैक्ट ऑपरेशन के बाद 6 हफ्तों के अंदर उन्हें 3 किलोमीटर की वॉक पे पहुंचना उनकी और उनकी फैमिली के लिए होमवर्क होता है। उसके साथ आपको ये एहतियात बरतना है कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होने के बाद क्या आपको अगर फिजियोथेरेपी करनी है, ये अपने डॉक्टर से आप बात करके डिसाइड करेंगे। जिन पेशेंट्स को अगर पैरों में हाथों में कमजोरी होती है तो उन्हें अग्रेसिव फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की जरूरत होती है जिससे कि उनकी रिकवरी बेहतर हो सके। उसके साथ साथ हमें अपने घर के अंदर ये सावधानियां बरतनी है जिससे कि कोई इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो, जैसे टॉयलेट की सफाई रेगुलरली होती रहे एंड जिससे भी कोई बीमारी हो मरीज के आसपास ना आए। इसके साथ आपको कुछ और चीजें नहीं करनी होती रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होने के बाद, जैसे कि आगे झुकना, 2 व्हीलर, रिक्शे और बस की सवारी का ये प्रयोग नहीं करना है, और आगे झुकना या जमीन पे बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज करना मना होता है। ऑपरेशन के बाद दर्द इस लिमिट में होता है डिस्चार्ज तक कि वो ओरल टैबलेट्स के ऊपर मैनेज हो सकता है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बैरियर है इसको तोड़ें, अपने डॉक्टर्स के साथ बैठ के समझ सकें ताकि ऑपरेशन से पहले और बाद में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज और ये जो आपका एक्सपीरियंस है सुपर सक्सेसफुल हो सके। चूज योर डॉक्टर वाइजली।